So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University and you're watching Impro Adda. So guys, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये बतानी है आपको कि हम सैटरडे को लाइव जाएंगे इसी चैनल पर, और कोई भी डाउट होता है आपका जैक दिल्ली के रिगार्डिंग या आईपीयू के कॉलेजेस के रिगार्डिंग, तो आप हमसे वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो लाइव चैट के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे डाउट आ चुके हैं हमारे पास, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सबका रिप्लाई करना। तो हमने सोचा क्यों ना लाइव ही चले जाएं अपने चैनल में, ताकि आपकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए और हम भी अच्छे से आपको समझा पाएं कि कैसे काउंसलिंग करी जाती है एंड क्या क्या प्रोसीजर्स रहता है एंड कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो सारे डाउट्स हम आपके लाइव सेशन में कवर करेंगे एंड जैक दिल्ली के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो वो हमारे चैनल पे ज़रूर से मिल जाएगी। तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अपडेट मिलेगी आपको और हम साथ में लाइव सेशंस भी करते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे की वीडियो में मेरा फ्रेंड विपुल, जो कि खुद एक डीटीयू का स्टूडेंट है, वो सारे डाउट क्लियर करेगा आपके चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी देखना, बीच में छोड़ के मत चले आना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। एंड चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपका, क्योंकि आपको 4 साल उसी ब्रांच में और उसी कॉलेज में निकालने होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद कोई भी डाउट फिर भी बचता है तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पे भी शो हो रहा है एंड कॉमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started with the video. So hey guys, this is Vipul Singh and I'm a second year undergrad student at Delhi Technological University. तो अब आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिकली चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है एंड आपको चॉइस कैसे फिल करनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है चॉइस फिलिंग जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको चॉइस फिलिंग को एक प्रॉपर एग्जाम्पल के वे में समझाएंगे कि चॉइस फिलिंग बेसिकली जो उसका प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है। तो चलो फिर एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो आप सभी की स्क्रीन पे एग्जाम्पल का डिस्प्ले आ चुका होगा। ये बेसिकली एक रैंडम कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग की शीट है जो उसने 2019 के जेईसी काउंसलिंग में उसने भरी थी। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू आज हम पूरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे एंड ये वीडियो जो है 2 पार्ट में डिस्कस होगी। पहला पार्ट की चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है एंड सेकंड की चॉइस फिल हमें कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो के सबसे पहले पार्ट पे आते हैं कि चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो वर्क कैसे करता है। तो बेसिकली अगर आप सिर्फ DTU, NSUT, IIIT इन 3 कॉलेजेस के बारे में ही अभी हम डिस्कशन करेंगे, तो आपके पास जो टोटल अवेलेबल ऑप्शन होते हैं वो होते हैं 31, यानी कि डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट ब्रांचेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो आपके पास जो टोटल ऑप्शन हैं वो होते हैं 31। एंड उन 31 ब्रांचेस को आपको अपने प्रेफरेंशियल ऑर्डर में फिल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसने DTU की कंप्यूटर साइंस सबसे पहले रखी, क्योंकि इसको DTU की कंप्यूटर साइंस में जाना था। सबसे पहला जो उसका प्रिफर्ड ब्रांच थी वो इसके लिए कंप्यूटर साइंस थी, देन उसके बाद NSUT, और ऐसे ही सो ऑन जितने भी अदर ब्रांचेस हैं आपको भरते जाना है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको जितने भी 31 ऑप्शंस हैं ट्राई करना कि सभी को फिल करो और सही ऑर्डर में फिल करो, ठीक है। देन जब आप चॉइस फिल कर लोगे तब आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा। तो राउंड 1 की एक कट ऑफ रिलीज होगी। उस कट ऑफ के बेसिस पे एंड आपने जो चॉइसेस भरी हैं उसके बेसिस पे आपके जेईसी अकाउंट पे अपडेट आ जाएगा कि आपको राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन सी ब्रांच मिली है। तो लेट अस से राउंड 1 खत्म होने के बाद इसको मिलती है, तो सो लेट अस से कि इसको राउंड 1 खत्म होने के बाद अपनी 16th नंबर वाली ब्रांच मिलती है। लेट अस से दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट होती है तो जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो करना होता है आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, फीस भी पे करनी पड़ती है ताकि आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर लेता हूँ और अभी जो मेरे को ब्रांच मिली है और अगले राउंड में मेरे को बेटर ब्रांच मिल जाएगी, यानी कि आप बेसिकली ब्रांच अपग्रेडेशन चाहते हो। तो अगर आप ब्रांच अपग्रेडेशन चाहते हो तो आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुई हो, आपको उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है, देन जाके आप ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो पाते हो। तो अब चॉइस एडिट की बात करते हैं। तो जैसे ही हर राउंड खत्म होता है तो आपके पास दोबारा ऑप्शन आता है चॉइस फिलिंग करने का। तो चॉइस फिलिंग में चेंजेस कैसे करने होते हैं वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। सो फॉर लेट अस से कि इस स्टूडेंट ने कहा कि मेरे को इंजीनियरिंग फिजिक्स को अपनी सिविल इंजीनियरिंग से ऊपर रखना है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करना, जैसे भी 16th नंबर वाली ब्रांच मिली है और जैसे ये जो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ होती है वो सिविल इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा जाती है। तो इन टाइप की ब्रांचेस को, यानी कि जिनकी कट ऑफ आपको जो अलॉट हो रखी है ब्रांचेस उनसे ज़्यादा है, उनको कभी भी ऊपर मत रखना, ठीक है। जैसे कि अभी 16th नंबर वाली मिली है तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को तुम 15th नंबर पर मत रख देना, बिकॉज ये होगा कि जो आप
आपकी जो कट ऑफ के बेसिस पे है नेक्स्ट राउंड में आपको प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल जाएंगी। तो ये गलती कभी भी मत करना। सो लेटर से मैं कह रहा था कि इसको इंजीनियरिंग फिजिक्स चाहिए, इसको लगता है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। तो ये चॉइस फिलिंग के टाइम पे क्या करेगा, ये सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर क्या रख देगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो लेटर से कि इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो कट ऑफ है वो सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेटर से कम है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स को सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के ऊपर रख देगा कुछ इस तरीके से। तो डिस्प्ले आ गया होगा आप सभी को 16th नंबर पे, तो उसके नीचे आ जाएगी सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब उसका मेन एम ये है कि ये जो 17 नंबर से जितनी भी उसने ऊपर वाली ब्रांचेस भरी हैं, इनमें से अगर कोई भी ब्रांच इसको नहीं मिली तो एटलीस्ट इसको, इसके पास जो सिविल इंजीनियरिंग है इसका जो ऑप्शन है सेव है। इसके जो ऊपर वाली इसने ऑर्डर चॉइसेस भरी हैं वो सारी बेटर चॉइसेस इसने भरी है अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, ईसी, आईटी, इन सब जैसी ब्रांच, ठीक है। और इसने जो इसको ब्रांच अलॉट हुई है उसके नीचे इसने जितनी भी लोअर ब्रांचेस हैं वो सब फिल करी हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसको नेक्स्ट राउंड में जो है इससे बेटर ही ब्रांच अलॉट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इससे खराब ब्रांच अलॉट हो गई, खराब मतलब कि जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जैसे कि प्रोडक्शन, केमिकल वगैरह, इन सब की। तो ये तो हो गया कि राउंड 1 के बाद आपको चॉइसेस फिल करनी कैसे करनी है और एडिट कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल राउंड 1 के बाद आपको आपकी रिक्वायर्ड सीट मिल गई, ठीक है। लेटेस्ट से आपको राउंड 1 में ही आपको आपकी जो प्रिफर्ड ब्रांच थी, जैसे DTU की कंप्यूटर साइंस इसने भरा है, आपको आपकी पहले ही राउंड में वो ब्रांच मिल जाती है। देन आप या तो फ्रीज कर सकते हो, यानी कि अब मेरे को आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, मेरे को जो ब्रांच चाहिए थी वो मेरे को मिल चुकी है, तो आपको बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है एंड फीस पे कर देनी है और काउंसलिंग का एंड होने का वेट करना है, क्योंकि उसके बाद आपके जाके फर्दर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी सेटिस्फाइड नहीं है और चाहता है कि मेरे को इससे बेटर ऑप्शन मिल जाए अगले राउंड में, तो आपको ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए वेट करने के लिए आपको जो भी ब्रांच अभी अलॉट हुई है, आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में जो भी ब्रांच अलॉट हुई है फीस पे करनी पड़ेगी, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को एडिटिंग वगैरह सारी चॉइस एडिट कैसे करना है वो सब समझ आ चुका होगा। तो अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं कि चॉइसेस कैसे फिल करनी होती है। तो देखो यार, सबसे पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका इंटरेस्ट डिसाइड नहीं है कि मेरे को किस ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मेरा मेन एम जो है वो यही है कि मेरे को टॉप की ब्रांचेस मिल जाए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर या CSEI टाइप की ब्रांचेस। तो इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहता है कि मेरा एडमिशन सिर्फ DTU या NSUT हो, मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जितनी भी टॉप की ब्रांचेस हैं उसके ऑर्डर में चलना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल DTU उसके लिए ज़्यादा प्रिफर्ड था, तो उसने DTU की कंप्यूटर साइंस को पहले भर दिया, उसके बाद उसने NSUT की कंप्यूटर साइंस भरी है, फिर उसने NSUT की कंप्यूटर साइंस का जो भी सब कोर्स है उसने उसको फिल किया, यानी कि CSEI, फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड सो ऑन। जितनी भी टॉप की ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस गया, फिर CSEI गया, फिर उसके बाद IT, EC, और उसने अपने कॉलेजेस पहले ही सेलेक्ट कर रखे थे। तो आपको भी यही करना है, पहले आपको अपने कॉलेज सेलेक्ट करना है कि मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। देन आपको काउंसलिंग में इन कॉलेजेस को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा इनकी ब्रांचेस के साथ साथ, ठीक है। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो DTU की, तो DTU की कंप्यूटर साइंस भरना, फिर उसके बाद NSUT की कंप्यूटर साइंस भरना, इस ऑर्डर में आपको चलना है ताकि आपको जो है बेटर ऑप्शन मिल पाए। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को समराइज़ करूँ तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में आपको जितनी भी चॉइसेस हैं अपने प्रिफर्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भरनी होती है कि मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, उस हिसाब से भर लो। फिर राउंड 1 जैसे ही कोई भी राउंड खत्म होता है तो उसके बाद उसकी कट ऑफ रिलीज होती है एंड आपके JEC के अकाउंट पे अपडेट आ जाता है कि मेरे को राउंड 1 खत्म होने के बाद ये मेरे को ये वाली ब्रांच मेरे को मिली है। एंड अगर आप सेटिस्फाई होते हो अपनी ब्रांच से तो उसी टाइम आप फ्रीज भी करवा सकते हो। एंड अगर आप सेकेंड टाइप के कैंडिडेट हो कि जो सेटिस्फाई नहीं है और चाहता है कि मेरी ब्रांच अपग्रेड हो, देन उसके लिए आपको फर्स्ट राउंड में जो भी ब्रांच मिली है आपको उसी टाइम उसी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा एंड फीस भी पे करनी पड़ेगी ताकि आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको काउंसलिंग से रिमूव भी कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि चॉइसेस एडिट कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपने गलती से कोई जो हायर वाली ब्रांच की चॉइसेस है आपने उसको बहुत ही नीचे भर दिया गलती से, देन आप राउंड 2 में उसको एडिट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है उसने सिविल इंजीनियरिंग के नीचे रख दी थी, तो उसी चीज़ को आपको भी यही करना है। अगर आपने कोई अच्छी ब्रांचेस फॉर एग्जाम्पल उसको सबसे नीचे रख दिया तो आप नेक्स्ट राउंड में उस चॉइसेस को अपनी एडिट भी कर सकते हो। तो अब सेकेंड में हमने ये जाना था कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका इंटरेस्ट मतलब कि डिसाइड नहीं है कि मेरे को कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग करनी है, देन सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करो,
2-3 कॉलेज अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद उनकी जो टॉप ब्रांचेस हैं उनको उसके अकॉर्डिंग फिल करते रहो। तो यही था पूरी वीडियो में कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है एंड चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कैसे काम आता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम का जो हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर देना, वहाँ पे हम सभी के डीएम के रिप्लाई करते हैं। तो बस यार, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।